सभी भक्तों को श्री श्री दुर्गा पूजा समिति भरेच नगर सांडी के आयोजकों की ओर से महान पर्व दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत है। प्रिय भक्तों, राक्षस राज महिषासुर के वध की कथा आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, पर एक बार माँ दुर्गा के हाथों महिषासुर की युद्ध की कथा को आकर्षक झांकी के रूप में दिखा रहे हैं गोदमे डभोर के युवा कलाकार मूर्तिकार राजदीप। प्रिय भक्तों, देवताओं और असुरों में पूर्व से ही संग्राम चलता रहा है। दोनों में एक दूसरे के प्रति छल बल के दांव पेच चलते रहे हैं। दोनों पक्षों की सहमति से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता जो चाहते थे, दानव उसका उल्टा चाहते थे, अर्थात देवताओं ने पहले चालाकी से समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में शेष नाग का मुख वाला हिस्सा मांगा, तो दानवों ने जबरन मुख वाला हिस्सा मांग लिया। देवता यही तो चाहते थे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो शेषनाग के विष से दानव झुलसते रहे और देवगण पूछ पकड़कर उनकी तरफ का आनंद लेते रहे। समुद्र मंथन में एक एक कर 14 रथ निकले थे, उन्हीं में एक अमृत कलश भी था। आइए हम सब मिलकर समुद्र मंथन का दृश्य देखें। स्टार्ट हो गया है, कृपया भक्तों को पंडाल कर रहा है। माँ दुर्गा का स्वचालित स्टार्ट हो गया है, कृपया पंडाल कर रहा है। अरे, यह तो अमृत कलश है। यह हमारे लिए है। इस अमृत पर हमारा भी समान अधिकार है। यह अमृत सिर्फ देवताओं के लिए है। तुम दानव इसे पीकर दुरुपयोग करोगे। क्यों? समुद्र मंथन में हम दानवों ने समान रूप से भाग लिया है, बल्कि शेषनाग की फुफकार से हमारा शरीर भी झुलसकर नीला पड़ गया है। नीला लो, कलश हमें लो। नहीं, इस अमृत कलश पर हम देवताओं का अधिकार है। अरे, यह छल है। अमृत कलश लेकर देव भाग रहे हैं। पीछे दो मित्रों, पीछे दो। हाँ, चलो। इसी को प्राप्त करने के लिए ही तो हम दानवों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। चलो, पीछा करो, चलो। क्या बात है देवगन, आप इतने भयभीत क्यों हैं? हे विष्णुदेव, असुर हमसे अमृत कलश छीनने पीछे से आ रहे हैं। इसकी रक्षा कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। असुर रसिक प्रवृत्ति के होते हैं। मैं मोहिनी का रूप धारण करके उन्हें सम्मोहित करूंगा। आप देखते जाइए मैं क्या करता हूं। यह सुंदर स्त्री कौन है और यह अमृत कलश इसके हाथों में कैसे आ गया? हे देवगण, आप सब बैठ जाइए। मैं आप सबों को अमृत रस का पान कराऊंगी। हे देवगण,
अमृत ग्रहण कीजिए। लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे अरे, यह तो देवताओं को आमंत्रित कर रही है। मैं भी पांत में बैठ जाता हूं। लीजिए, आप भी लीजिए। मैंने अमृत का पान कर लिया। अब मैं अमर हूं, अमर। दुष्ट केतु, तूने छल से अमृत प्राप्त किया है। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। विष्णु, अमृत का अंश मेरे कंठ में उतर चुका है। भले ही मेरा शरीर मृत्यु हो गया है, पर मेरा सिर सदा जीवित रहेगा, जीवित रहेगा सदा। मैं अपने मुख से ही सभी को निगल जाऊंगा। ग्रस लूंगा। सावधान विष्णु, तुमने हमारे पूर्वजों का नाश किया। उनकी शक्ति का दुरुपयोग समुद्र मंथन में कर उन्हें अमृत पीने से वंचित कर दिया। तुम कहते हो कि हम दानव छली होते हैं, पर नहीं, छली तो तुम हो, तुम देवगन। महिषासुर, तुम दानवों ने सदा छल, पाप और अनाचार किया है। तुम्हारे आतंक से सारा संसार त्रस्त है। यदि दानव अमृत पी जाते तो तुम सब अमर होकर सत्पुरुष, देवताओं और निरीह प्राणियों का जीना दुभर कर देते। हम देवतागण अमृत पीकर सृष्टि की रक्षा करेंगे। सृष्टि की रक्षा? विष्णु, मैं तुम्हारी सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तुमने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और उन्हीं की सृष्टि का विनाश करना चाहते हो। कृतज्ञ हो तुम। अभी अभी तुमने कहा था कि हम दानव छली होते हैं, और मैंने भी छल से ही ब्रह्मा जी से अमृतों का वरदान प्राप्त किया था। अमृत का नहीं, बल्कि किसी पुरुष, देवता या दानव के हाथों ना मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था तुमने। पर उस वरदान से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अंत एक नारी के हाथों होगा। एक नारी मुझे मारेगी? हाँ, सभी देवी देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से अवतरित शक्ति की देवी दुर्गा तुम्हारा अंत करेगी। हे महादेवी दुर्गा, आप में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती समाहित है। प्रकट होइए देवी।
प्रणाम प्रभु, क्या आ गया है? हे आदि शक्ति दुर्गा, हे शक्ति स्वरूपा, सारा संसार आज दानव राज महिषासुर के आतंक से त्रस्त है। जाइए और इसका वध करके सारी सृष्टि की रक्षा कीजिए। जैसे आ गया प्रभु, प्रणाम। तो एक नारी आ रही है मेरा वध करने। एक कोमलांगी स्त्री मेरा वध करेगी। इतना अहंकार मत कर महिषासुर, आज तेरा अंत सारा संसार देखेगा। देवी, तुम छिपकर क्यों ललका रही हो? तुम्हारी मधुर आवाज सुनकर मैं तुम्हारा दर्शन करने को आतुर हूं। दर्शन तो देवी। अति सुंदर, अपनी आवाज से सुंदर। पर हे देवी, एक नारी के हाथों में अस्त्र शस्त्र। हाँ, ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे श्रृंगार है। तू सोचता है कि तू अमर है? अरे, जब तेरा पूर्वज अमृत का पान करके भी जीवित ना रह सका, तो क्या तू हमारे कोप से बच सकेगा? स्त्री का कोप मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। क्रोध से तपते मुखमंडल की लालिमा और बढ़ जाती है, सुंदरता खिल उठती है। और वैसी ही सुंदरता तुम्हारे मुख पर है दुर्गा। एक प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तीनों लोगों का विजेता, महामायावी, महाप्रतापी महिषासुर, और तुम दिव्य शक्तियों की अति सुंदर स्वामी। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र, उठा लो बरमाला, मुझसे विवाह करो, सारे संसार की स्वामी कहलाओ। वहां तो मैं अभी भी हूँ, पर तेरा अंत होते ही तेरे साथ तेरे सारे अहंकार का भी अंत हो जाएगा और सारा संसार तुझ जैसे पापी दानव के आदर से मुक्त हो जाएगा। ले, झेल मेरी शक्ति का प्रहार। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा।
केएफसी दुर्गापुरा कमेटी नरेंद्र आप सभी भक्तों का आशीर्वाद करता हूँ।